आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं महाकुंभ के दौरान, उनकी कहानी कहने वाली तस्वीरें हैं। पौष पूर्णिमा की तस्वीर देखिए, शुरुआत जब हुई थी तब तो अमृत स्नान भी नहीं था, विशेष स्नान था, शुरुआत हुई थी, लेकिन करोड़ों लोग पहुंचे, 1,70,00,000 लोग करीब पौष पूर्णिमा पर पहुंचे थे। उसके बाद 14 जनवरी जब मकर संक्रांति का स्नान हुआ, 2 करोड़ का आंकड़ा करीब इसने छू लिया, और मौनी अमावस्या पर भी 8 करोड़ के करीब। देखिए हर दिन के साथ बसंत पंचमी में जो स्नान हुआ उसमें भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। 12 फरवरी को जो विशेष स्नान माघी पूर्णिमा का था उसमें भी सनातनी पहुंचे, और अब महाशिवरात्रि का ये महास्नान और इसी के साथ कुंभ समापन की ओर। लेकिन अगर आपको हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं तो इस तस्वीर का महत्व ऐसे समझिए कि आज के आखिरी दिन हर सनातनी बैकुंठ की प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान करने पहुंचा, और ऐसे में कई रिकॉर्ड्स बने हैं महाकुंभ में। जब हम ऐसा कह रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुत्व की भावना, एक दूसरे से जुड़ने की भावना है और ईश्वर के पास जाने की भावना, उन तक पहुंचने की भावना यहाँ बहुत हावी होती दिखाई दी। और चलिए आपको बताते हैं कि 144 साल बाद ये जो कुंभ आया, ये कितना खास था। आगे हम अपने जीवन में कम से कम, हम और आप जो ये अभी तस्वीरें देख रहे हैं, शायद अपने जीवन काल में ये ना देख पाए। आपको बताते हैं कैसे इस बार का महाकुंभ बहुत ज्यादा खास रहा। 144 साल बाद विशेष महाकुंभ का ये जो संयोग बना है, ये मेरे और आपके जीवन काल का इकलौता ऐसा संयोग होगा। महाकुंभ ने जातियों के बंधन को तोड़ दिया। कोई जाति में बटा नहीं था, सब हिंदू थे, सब सनातनी थे। ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ नहीं दिखाई दिया। महाकुंभ में न कोई अमीर अपने आप को समझ रहा था, न कोई गरीब समझ रहा था। उद्योगपति भी पहुंचे, नेता भी पहुंचे, स्टार्स भी पहुंचे, हम आप जैसे लोग भी पहुंचे। तो यहाँ तो अमीर गरीब का पूरा एक तरह से कहें कि कोई सीमा नहीं यहाँ बनी हुई थी। सब एक थे, सब एक रूप थे। 66 करोड़ सनातनी एक आयोजन में जुटना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। संत, महंत और कल्पवासियों का ये मेला, जिसमें लगातार लोगों की आस्था जुड़ती गई। ना कोई राजा था, ना कोई रंग था, सभी सनातनी थे, और विदेशों से सनातनी महाकुंभ में खिंचे चले आए। ऐसा लगा सिर्फ देश की नहीं बात कर रहे हम, विदेशों से लोग आए हैं। भक्ति, शक्ति और इच्छा शक्ति का संगम प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी के पास दिखाई दिया। 144 साल बाद सनातन का लोहा दुनिया ने माना। दुनिया ने इसलिए लोहा माना कि इतना जो लोगों का हुजूम यहाँ देखा गया, इतना दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। और जितना हुजूम पहुंचा है, कई देशों की जो जनसंख्या है, पाकिस्तान को ही ले लीजिए, उससे ज्यादा जनसंख्या के लोग यहाँ पहुंचे, उससे कई गुना आंकड़ा हम पार कर गए। प्रयागराज ने सनातन का राज स्थापित किया है, सनातन को पुनर्जीवित किया है। अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा। अब आप समझिए कि ये जो उत्साह था, ये महाकुंभ में 3 चीजों के जरिए संभव हो पाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाकुंभ ऐसे एक दिन में सोचा गया और ऐसे हो पाया। आपको समझाते हैं, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भक्ति की शक्ति यहाँ देखने को मिली। 66 करोड़। आप सोचिए ये आंकड़ा, अगर आप सोचें, और अभी ये बढ़ जाएगा, अभी ये दिन तक का आंकड़ा है, आज रात तक ये पूरी संभावना है कि 70 करोड़ हो जाए। दूसरी चीज, भक्ति तो दिखी, शक्ति भी दिखी। हिंदू एकता की शक्ति हमने देखी। मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाति पंथ में बटे लोग नहीं दिखे, अमीर गरीब में बटे लोग नहीं दिखे, राजा रंग में बटे लोग नहीं दिखे, नेता क्या, अभिनेता क्या, आम आदमी क्या, हर कोई जो हिंदू था वो प्रयागराज में था। और इसके अलावा इच्छा शक्ति इसलिए दिखाई दी क्योंकि इच्छा शक्ति के साथ ही योगी आदित्यनाथ के ये बड़ा आयोजन, सफल आयोजन संभव हो पाया। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर क्या कहा, सुनिए। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है, 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है। और प्रयागराज में ये जो महाकुंभ हुआ उसका असर आसपास भी दिखा। सनातन का केंद्र प्रयागराज जहां बनता दिखाई दिया, वहीं
वाराणसी में बताया जा रहा है कि रोज करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यह आंकड़ा भी कुंभ के दौरान ही छुआ है। वहीं अयोध्या में भी करीब यह आंकड़ा अनुमानित है 10 लाख के करीब पहुंचे श्रद्धालु। मथुरा वृंदावन में भी पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां आध्यात्मिक केंद्र, सनातन के केंद्र, वहां लोग पहुंचने लगे। रोज 4 से 6 लाख लोग मथुरा वृंदावन पहुंचे और गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ में भी लोगों ने जमकर दर्शन किया है। तो ये एक तरह से उत्तर प्रदेश में देखा गया कि पंच तीर्थ के तौर पर उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ और यही बात दोहराई योगी आदित्यनाथ ने भी। सुनिए जरा। और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंच तीर्थ बना दिए। ऐसे तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया है। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का भावना। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। 24 में मक्का पहुंचे थे 1,40,00,000, विटिकल सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में महास्नान का जो आखिरी दिन है महाकुंभ का, उसमें श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे। पंच तीर्थ का जब हम जिक्र करें तो जो 3 मेन तीर्थ है, जरा उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज की तस्वीरें हैं ये प्रयागराज की आज की तस्वीरें, क्योंकि आज आखिरी स्नान का दिन था। तो ऐसे में सनातनी बड़ी संख्या में पहुंचे। बनारस में भी काशी विश्वनाथ के दरबार में लोग लगातार भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वहां पर जल अर्पित करने की आज होड़ सी मचती दिखाई दी। अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के लिए आज श्रद्धालु तांता लगाए दिखाई दिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश आस्था के केंद्र के रूप में अलग अलग जगहों पर देखे, सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, काशी विश्वनाथ में भी, अयोध्या में भी वो रंगत और वो सनातनियों का हुजूम दिखाई दिया, जो अपने आप में बता रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत अलग तरह से बदली है। अयोध्या जब से आया है, काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर विकसित किया गया और प्रयागराज में जो इस बार महाकुंभ हुआ है, वो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी प्रयागराज से सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी जो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रिपोर्ट्स लगातार भेज रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीरें जो आप शायद अनुभूति नहीं कर पा रहे होंगे। सबसे पहले अनामिका आपके पास आ रही हूँ, जरा ये बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं, वो जो रंगत है आज जो आखिरी दिन जो सनातनियों का ज्वार उमड़ पड़ा है, क्या उसे महसूस किया आपने? देखिए, जिस तरीके से मेरी मौजूदगी सुबह से थी यहाँ पे 5 बजे के बाद से जो लगातार लोग स्नान करके बाहर निकल रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो रात में ही घाट पे पहुंच गए थे। एयर शो से लेकर के पुष्प वर्षा से लेकर के मैंने हर वो रंग देखा है, न सिर्फ देखा है बल्कि महसूस किया है, लोगों की भावनाएं देखी हैं, सुनी है। और बहुत सारे लोग तो मुझसे नाराज भी हो गए इस बात को लेकर कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं पहुंचा रही हैं। मैंने पूछा कि ठीक है बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, तो उनको कहना ये था कि वो बहुत भाव विभोर हो रहे हैं यहाँ पे आके। उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, दुनिया के अलग अलग कोने से, दुबई से लोग यहाँ पे आए थे, बंगाल से लोग आए थे यहाँ पे, बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आए हुए थे, आए हुए अभी भी हैं। और देखिए यहाँ पे जो रेला देख रही है आप जाने का, तस्वीर मैं दिखाऊंगी दिखाने के लिए। अजय जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए अभी भी जो तस्वीर देख रही है आपकी वापसी की तस्वीर है। अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं। और हालांकि भले समापन हो रहा हो आज, लेकिन